दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि इसमें आपका स्वागत है। भारतीय संविधान से पूर्व में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं। यह टेस्ट सीरीज आपको यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, इसके साथ ही समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा, रेलवे एनटीपीसी के द्वारा जो कुछ माह में एग्जाम होने हैं, इसके साथ ही आरपीएफ कांस्टेबल के जो एग्जाम होने हैं, उन सभी प्रश्नों में, प्रश्न पत्रों में भारतीय संविधान से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी से संबंधित हम उनकी संपूर्ण व्याख्या कर रहे हैं। इन प्रश्नों की व्याख्या हम, जो अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ये लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की बुक है, इसके माध्यम से हम इन प्रश्नों की व्याख्या कर रहे हैं ताकि आने वाले कुछ जो एग्जाम हैं, कुछ माह में एग्जाम होंगे, उन सभी में सामान्य अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें आप उसमें आपको इन प्रश्नों से लाभ मिल सके ताकि आप अधिक से अधिक प्रश्न सही कर पाएँ। इसमें पहला जो हमने इससे पहला भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उनसे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा किया है। इसके साथ ही भारत का संवैधानिक विकास, आज हम एक नए अध्याय भारतीय संविधान की विशेषताएं से संबंधित भी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनकी व्याख्या कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें, विश्व का सबसे बड़ा लिखित तथा सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये सामान्य सी बात है कि भारत देश का ही संविधान है। भारतीय संविधान की अगर विशेषताएं देखें तो यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान, और इसके संविधान का जो बड़ा होने का कारण है ये संघ तथा राज्यों का, यानी भारत संघ तथा राज्यों का संविधान एक ही होना है। अगर आप अमेरिकी संविधान में देखें तो अमेरिकी संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं, लेकिन वह विश्व का पहला लिखित संविधान, अमेरिकी संविधान की विशेषता वह विश्व का पहला लिखित संविधान, जबकि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा है, जिसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में तो विभिन्न संशोधनों के माध्यम से 450 से अधिक हो गए हैं। 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल 22 भाग है। हालांकि विभिन्न संशोधनों के माध्यम से 25 भाग बताए जाते हैं, लेकिन मूल रूप से 22 भाग। तो विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान ये भारत का संविधान है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दूसरा प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, न कठोर है न लचीला है, या अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला है? तो 2 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा इस प्रकार के संविधान का निर्माण किया गया है जो न तो अधिक कठोर है तथा न ही अधिक लचीला है। अगर आप इससे संबंधित जो तथ्य समझना चाहते हैं तो आइए देखते हैं। कठोर संविधान से तात्पर्य ऐसे संशोधनों के माध्यम से है जहां पूर्ण बहुमत के साथ साथ राज्यों के विधानमंडल की भी आवश्यकता हो, यानी जिन प्रावधानों को विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जबकि अनेक प्रकार के जो साधारण विधेयक उन्हें संसद साधारण बहुमत से ही प्रस्ताव पारित कर सकती है, उन्हें संशोधित कर सकती है। तो भारतीय संविधान कठोर तथा लचीले का यह एक सम्मिश्रण है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, नम्य तथा अनम्य प्रकार का है। चौथा प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान को माना गया है, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो अनुच्छेद 1 जो है उसमें भारत को एक यूनियन बताया गया है। तो 4 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था, प्रस्तावना में संशोधन करके। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य धर्म से तटस्थ है। हालांकि अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य जो मूल अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वह प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अपना धर्म या स्वतंत्र रूप से अपना धर्म मानने की जो है स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है कि भारतीय संविधान अध्यक्षतात्मक है, भारत नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, या भारत फिर एक संसदात्मक प्रजातंत्र? तो भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है तथा यहाँ लोकतंत्र यानी जनादेश है। तो डी ऑप्शन 6 का आपका सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले जो परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरों के संविधान से प्रेरित प्रभावित है, यह दूसरे संविधान की बिल्कुल नकल है। तो 7 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय संविधान को उधार ली गई वस्तुओं से भरा थैला कहा गया। उधार वस्तुओं से भरी हुई, उधार वस्तुओं से भरा हुआ इसे थैला कहा गया है, क्योंकि इसमें अनेक देश के संविधान से जो भारतीय संविधान निर्माताओं को भारत की जनता के अनुकूल लगे या भारत की परिस्थितियों की दृष्टि से अनुकूल लगे, उन्हें भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में अधिग्रहित किया है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसमें सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, सही हो गया। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना, भारतीय जो न्यायपालिका है वह अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा।
जबकि तीसरा ऑप्शन दिया है, पहला भी सही हो गया, दूसरा भी। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त जो सभी कथन है वह सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी कौन सा कथन गलत है। तो इसमें आप भारतीय संविधान निर्मित, लिखित व सर्वाधिक व्यापक है, सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। डी ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से डॉक्टर जो सवर्ण सिंह, सरदार सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इन्हें शामिल किया गया, और यह रूस, जो उस समय सोवियत संघ था, उसके संविधान से प्रभावित है। 10वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 10 का आपका ऑप्शन, इसमें ये सभी कथन जो है सत्य हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्व समाहित है, बिल्कुल है। दक्षिण अफ्रीका है, जर्मनी है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अनेक देशों के संविधान से भारतीय संविधान में अनेक तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत में जो नागरिकता है ब्रिटेन से प्रभावित है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तीसरा ऑप्शन दिया है, संविधान, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। भारत में 18 वर्ष की जो आयु है वह व्यक्ति मताधिकार के जो योग्य हो जाता है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान है अत्यंत लचीला है, अत्यंत कठोर है, कठोर कम लचीला अधिक है, या कठोर अधिक तथा लचीला कम है। एक ही प्रश्न को कई रूपों में पूछा जा सकता है, तो कठोर कम है, लचीला अधिक है, या नम्य और अनम्य संविधान का मिश्रण है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का। तो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वह संरचना में संघात्मक है, लेकिन भावना में जो है वो एकात्मक है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा, यानी संरचना भारत में संघीय व्यवस्था जो दी गई है वो शक्तियों का विभाजन संघ में किया गया है, राज्यों में किया गया है, तथा समवर्ती सूची में भी किया गया है, जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। परंतु तथ्यात्मक रूप से अगर देखा जाए तो संसद के द्वारा ही जो कानून या संविधान या प्रावधान को लागू किया जाता है वह राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है, और वही सर्वत्र लागू हो जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्यों। भावना में भारतीय संविधान एक है, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण केवल संसद को कुछ संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, क्योंकि संसद ही अधिकांश जो संशोधन है देश की शासन प्रणाली संबंधित वह संसद ही कर सकती है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, बिल्कुल, अनुच्छेद 249, ये राज्यसभा के विशेष अधिकार से संबंधित है। या राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 312, यह भी राज्यसभा का विशेष अधिकार है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, तानाशाही संविधान है, या फिर विकासशील संविधान। तो 14 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वकीलों का स्वर्ग है। तो 14 का आपका ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। तो भारतीय संविधान पर आप, साधारण सी बात है, सभी इसका आंसर जानते हैं, 70% जो संविधान है, लगभग 70% भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रभावित है। 15 का आपका ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो परिसंघीय इसे हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, यानी केंद्र के द्वारा राज्यों को भी कुछ विषय जो है हस्तांतरित किए गए हैं, कुछ शक्तियां दी गई, तो भारतीय संविधान परिसंघीय है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, प्रजातंत्र का सामान्य तात्पर्य यही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। यहाँ बताया गया है 395 से अधिक, 350 से अधिक, 500 से अधिक, 400 से अधिक, या फिर 300 से अधिक। तो 18 का आपका ऑप्शन, चूंकि 395 अनुच्छेद हैं, अगर मौलिक रूप से देखा जाए तो 350 से अधिक होगा, लेकिन यहाँ दिया है 400 से अधिक। तो इस परिस्थिति में तो हम बी ऑप्शन सही मानेंगे। हालांकि अगर अनेक संशोधनों के माध्यम से देखें तो 450 से अधिक संविधान जो है, मतलब जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में शामिल, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। यहाँ संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता यह है कि यहाँ कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों या नियमों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में यह
प्रणाली जो है लागू नहीं होती, जो कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में विधायिका मतलब कार्यपालिका वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। अगला प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान ही सर्वोच्च है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 दिया है, भारतीय संविधान के वृहद यानी बड़ा होने का कारण क्या है? तो बड़ा होने का कारण यह है कि इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का जो संविधान है वह शामिल है। 22 नंबर प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का जो अभिभावक है, चूंकि संविधान के अंतिम रूप से व्याख्या करने का अधिकार ये सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, तो भारतीय संविधान का अभिभावक इसमें सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? तो वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है, यानी 18 वर्ष का जो व्यक्ति है वह वयस्क मताधिकार के लिए योग्य हो जाएगा, यानी वह वोट दे सकता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो संघीय शब्द की जगह यहाँ राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 25 का आपका ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? तो अनुसूची 12 है, कन्फ्यूज नहीं होना, अनुसूची 12 है, मूल रूप से 8 ही थी लेकिन अनेक संशोधनों के द्वारा 12 कर दी गई है। यहाँ पूछा गया है सूची कितनी है, लिस्ट कितनी है? तो एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और तीसरी आपकी समवर्ती सूची है। तो 26 का आपका ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो भारत में जो वैध प्रभुसत्ता है वह किसमें निहित है? 28 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह संविधान में ही निहित है। भारतीय संविधान की रचना किस प्रकार की है? संविधान की जो रचना है वह एकात्मक है, कठोर है, संघीय है या कुछ एकात्मक तथा कठोर है? तो 29 का आपका सी ऑप्शन राइट होगा, कुछ एकात्मक है तथा कुछ कठोर। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लिया। 31 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या फिर साम्यवादी राज्य? तो साम्यवादी जो है राज्य है वह भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, कथन दिया है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। ये सही हो जाएगा, जबकि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है तथा न ही एकात्मक है। तो ये सही है, चूंकि तभी तो इनके मध्यवर्ती बात हो रही अर्धसंघात्मक। तो कथन कारण दोनों सही तथा व्याख्या भी सही कर रहा है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? यानी जहाँ संघीय व्यवस्था राज्य की व्यवस्था से सर्वोच्च होती हो। तो 34 नंबर का प्रश्न आपका इसमें बी सही होगा। कौन सा? राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। दूसरा है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। तीसरा दिया है 5वां अखिल भारतीय सेवाएं। तो इनमें संसद को विशेष अधिकार होते हैं, यानी कि संघ सरकार को विशेष अधिकार होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था के जो मूलभूत लक्षण है 35 में आपका बी सही हो जाएगा। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो दोनों में जो साझी है वह संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का उल्लेख है जो अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये प्रश्न अगला प्रश्न देखते हैं, आरआरबी के द्वारा 2009 में पूछा गया प्रश्न है, भारतीय संविधान आप किस प्रकार वर्णन करें? अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णन निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर कैसे करेंगे, तो यह विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक संविधान है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो भारत का संविधान जो यह भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? यह कथन किसका है कि भारत एक जो है वो एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो ये केसी वियर के द्वारा कथन कहा गया है भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में। तो 40 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
तो भारतीय संविधान की विशेषताएं से संबंधित जो 40 प्रश्न हैं, इनकी हमने व्याख्या की है, जो आने वाले आपकी जो विभिन्न परीक्षाएं हैं, सामान्य अध्ययन से जुड़े जो प्रश्न हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।